आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस को देश ने माफी मांगनी चाहिए। जी हां, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा सीएम योगी ने जिक्र किया। मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की है, ये बड़ा आरोप लगाया। आपको जानकारी दें कि सीएम योगी जो है वो जनता को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। जी हां, देशवासियों के साथ धोखा हुआ है, देशवासियों को भड़काया गया है, देशवासियों को बरगलाया गया है, देशवासियों के साथ शरारत की गई है और इसीलिए कांग्रेस वासियों को, आम जनता से, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने इस बात का जिक्र किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की है, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम योगी ने इस बात का जिक्र किया। मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की है, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए, बड़ा आरोप लगाया और यहां पर जिक्र किया गया कि मालेगांव केस में कांग्रेस ने गड़बड़ की थी, एक लापरवाही बरती गई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था और इसीलिए देशवासियों से कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर थे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की थी। जी हां, मालेगांव केस में कांग्रेस ने शरारत की थी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर हम बात करें तो लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन खास तौर पर इस मालेगांव केस का जिक्र किया सीएम योगी ने और कहा कि कांग्रेस को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही है यहां पर? गांव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आज मालेगांव मुद्दे पर ही जो मुस्लिम मंच के संयोजक है इंद्रेश जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रहा है। जिस तरीके से इसमें नामों को फंसाया गया था, जिस तरीके से इसमें नाम आया था, जो इस समय परमजीत, उस समय के वो एटीएस के चीफ थे, जो इस समय उनको भगोड़ा घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं उस समय यूपीए 2 की सरकार थी और माना जा रहा था कि राजनीति से प्रेरित ये सब हुआ है। और उसी समय हिंदुत्व टेररिज्म की बात दिग्विजय सिंह ने कहा था, जिसपे बवाल मचा हुआ था। आज मौका मिल गया है, चूंकि 2022 का विधानसभा का चुनाव है और मालेगांव का कनेक्शन जोड़ा गया था कुल मिला के। और जिस तरीके से मालेगांव में अभी एक मामला हुआ है, जिस तरीके से कि पुलिस का दबाव था, एटीएस का दबाव था, तो फलाने नामों को लेना है गवाही, जिस पर चर्चा हो रही है कि गवाह ने ही वहां पे कचहरी में जाके वो पलटी मार गया। तो मालेगांव का जिक्र इसलिए जरूरी भी हो जाता है क्योंकि 2022 का चुनाव है। हालांकि इस पर अभी विपक्ष के तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने कांग्रेस को टारगेट करके इस मुद्दे पर घेराव किया है, तो जो एक अंदेशा बना हुआ था कि शुरू से लोग यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही 2 खिलाड़ी पीछ पर माने जा रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है, भले ही मालेगांव के ही सहारे। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इधर लगातार भाषण हो रहा था तो उसमें बुआ और बबुआ का जिक्र होता था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई जिक्र नहीं होता था। तो मालेगांव के ही बहाने से ही कांग्रेस को भी पीठ पर खिलाने की तैयारी है योगी आदित्यनाथ की। और मैसेज तो एक है ही कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने बड़ा दुरुपयोग किया था। जी बिल्कुल, और इस बात का जिक्र उन्होंने किया और कहने का देखिए एक बड़ा संकेत यहाँ पर देने की कोशिश ये भी की गई है कि अगर कोई विकल्प है तो बीजेपी ही है। अगर आप कांग्रेस को चुनेंगे तो कांग्रेस ने वो कृत्य किए हैं जिसकी वजह से आम जनता को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ा है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वो हालत आम जनता की कर दी गई जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। जी एकदम पराग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सारा साफ था। मैंने कहा ही कि आचार संहिता लागू होने में कुछ दिन बाकी है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है, खुद लखनऊ में उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है, तो माना जा रहा है कि लड़ाई में जितने लोग रहेंगे लड़ाई उतनी आसान होगी। तो पहले ही मैंने कहा कि पहले कहीं कांग्रेस का वो जिक्र नहीं करते थे, लेकिन आज मालेगांव के ही बहाने कांग्रेस का जिक्र किए हैं। लेकिन बुआ बबुआ
कांग्रेस ये मान रहे कि तीनों लोग हमारे कंपटीटर है, और जब तक कंपटीटर को आप सामने रख के कंपीट नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं बैठेगा। तो 2022 का चुनाव है, चुनाव के लिहाज से पराग मैं कहूंगा कि सारी चीज देखना चाहिए, क्योंकि इस समय लगातार सभाएं हो रही है, पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, कभी बुआ कभी बबुआ। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से हमारे सहयोगी रजनीश इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए कहीं ना कहीं मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी बसपा का जिक्र हमेशा से सीएम योगी करते आए हैं, लेकिन आज खास तौर पर कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधने की कोशिश की है और मालेगांव केस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को आम जनता से माफी मांगनी चाहिए।